प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आपको पीछे जो वीडियो आपको मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने बताया था आपको कि वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है और प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। अब उससे आगे चलते हैं। उससे अगला जो टॉपिक है आपका वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को बहुत ही हम ईजिली तरीके से समझ सकते हैं। बस आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में से एक ही तत्व उस यौगिक से क्रिया कर उसमें से किसी एक तत्व को हटा दे, या ये कहें क्रिया कर उसको निकाल दे या विस्थापित कर दे, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे इसको। और दूसरी होती है आपकी द्वि विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि वहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो लवण होते हैं तो उनमें से मूलक होते हैं, एक तरीके के धन मूलक और ऋण मूलक होते हैं, और आपस में वो क्या होते हैं, संयुक्त हुए रहते हैं, और वो एक दूसरे से क्या करते हैं, धनीय मूलक संयुक्त होकर क्रिया कर पूर्ण करते हैं, जो कि उनमें आपस में तत्वों की साझेदारी से एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व एक दूसरे यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर एक नया यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक को या क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि यदि हम एक तरीके से हम बात समझें कि मेरे पास में कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ है। एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। मेरे पास में आयरन है और प्लस, और मेरे पास में कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब ये क्या काम करेगा, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कॉपर है वो आयरन की तुलना में कम सक्रिय है। इसकी तुलना में ये क्या है, कम सक्रिय है, यानी कि कम क्रियाशील है। ये अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा FeSO4+C, यानी कि कॉपर को बाहर कर देगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में लोहा धातु तांबे से अधिक क्रियाशील है। जो लोहा है वो धातु तांबा जो है उससे क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो लोहे धातु की तांबे को विस्थापित कर देता है। जो आपका लोहा है वो तांबे को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है।
तो इस प्रकार ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया हुई आपकी। तो इसमें एक जो तत्व है इस यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट, और इसको कॉपर को अलग कर देगा, बाहर कर देगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें, यह 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार में इसकी हम पहले वाले प्रकार में तो यही ऐसी ही रिएक्शन लिखी जाएंगे और कुछ और भी मैं इसमें लिख करके दिखाऊंगा आपको। तो इससे आगे ज़रा ध्यान दें। मान लीजिए मेरे पास में, चलो हम पहले बात करते हैं, ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। तो हम लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ज़रा ध्यान दें। इसमें क्या होगा, इसमें जो मैं भी यहाँ पे बता रहा था इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसी ही लिखी जाएगी। मान लीजिए मेरे पास में कॉपर है और प्लस मेरे पास में क्या है, AgNO3, ठीक है। ये है मेरे पास में एक्वस अवस्था में है ये। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दें, Ag जो है वो कॉपर की तुलना में कम सक्रिय है। Ag जो है यहाँ पर, यानी कि हम कहें जो चांदी है वो कॉपर की तुलना में क्या है, कम सक्रिय है। इसलिए कॉपर चांदी को विस्थापित कर देगा। इस यौगिक में से चांदी जो है वो विस्थापित हो जाएगी, किसके कारण, कॉपर के कारण। कॉपर इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि अलग कर देगा निकाल करके, और अपना यौगिक बनाएगा। तो किस तरीके से बनाएगा वो, ये करेगा यहाँ पर Cu, यानी कि ये कॉपर इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। ध्यान दें यहाँ पर जो NO3 है वो कितना है, 2 की मात्रा में है। तो उसके बाद में जो आपका कॉपर है वो Ag जो है आपका, ये भी आपका 2 है, ठीक है। यानी कि 2 ही ग्राम यहाँ पर क्या है, चांदी है, और 2 ही ग्राम 2 के बाद में सॉलिड अवस्था, और ये भी आपकी सॉलिड अवस्था। तो इसमें हम लिखेंगे कि एक यौगिक से दूसरा तत्व क्रिया करके उस तत्व का यौगिक बनाकर यौगिक में से तत्व का हटाना एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दें, इसमें लिखा मैंने, एक यौगिक से दूसरा तत्व क्रिया करके उस तत्व का यौगिक बनाकर। एक यौगिक है यहाँ पर, वो दूसरे यौगिक के तत्व से क्रिया कर
उस तत्व का यौगिक बना लेता है, ये बना लिया। और यौगिक में से क्या करता है, उसको हटा देता है, हटा देगा यहाँ से। किसको हटाया है, चांदी को हटा दिया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो एकल विस्थापन अभिक्रिया में आएगी। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया आपने देखी एकल विस्थापन अभिक्रिया में, यानी कि इसी वाले पार्ट में भी हम कह सकते हैं कि जिसमें जिस यौगिक में से एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित कर दे या अलग कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन एक बात का विशेष तौर पर ध्यान दें, एक तत्व का अधिक क्रियाशील होना अनिवार्य है। यदि आप मान लीजिए आपके पास में ये रिएक्शन आ जाती है कि ZnSO4 की हम रिएक्शन कराएं, तो यह नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि Zn की तुलना में जो कॉपर है वो कम सक्रिय है, यहाँ पर कम क्रियाशील है, इसलिए ये Zn को यानी कि जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, इसीलिए ये वाली जो अभिक्रिया है आपकी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये नहीं हो सकती, तो इस तरीके की रिएक्शन आपकी संपन्न होगी। कैसी, कॉपर सल्फेट के साथ। यहाँ पर जो है ये अधिक सक्रिय है, क्रियाशील है, और इसमें से ये क्या करेगी, कॉपर को निकाल देगी, ZnSO4 बनाएगी और प्लस में कॉपर को निकाल देगी। तो ये क्रिया आपकी यहाँ पर होगी, एकल विस्थापन अभिक्रिया में आएगी। और दूसरी जो है आपकी वो है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इस पर ध्यान दें। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में एक नया उत्पाद का निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या कहा मैंने कि इस अभिक्रिया में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। इसमें यह भी कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयन परस्पर आपस में बदल जाते हैं उन्हें द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें। मान लीजिए मैं आपसे पहले आपको बता चुका हूँ कि यदि एग्जाम्पल पे हम इसके ध्यान दें, तो एग्जाम्पल मान लिया मेरे पास में बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, और प्लस में मेरे पास में है कॉपर सल्फेट। तो यदि मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूँ तो यहाँ पर मेरे को जो मिलता है वो क्या करेगा, एक दूसरे के आयन क्या करेंगे, यहाँ पर आदान प्रदान करेंगे। यानी कि जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ में क्रिया कर जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ में चला जाएगा और ये इसके साथ में चला जाएगा। यानी कि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ऐसी ही यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। तो ये बनाएगी आपकी कि बेरियम सल्फेट, ठीक है, और प्लस में ये बनाएगी कॉपर क्लोराइड बनाएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार की जो आपकी रिएक्शन है वो संपन्न होती है। सेकंड एग्जाम्पल में इसमें होगा आपके पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और प्लस में आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में H2O जल बना लेगा यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपकी द्वि विस्थापन अभिक्रिया हुई। द्वि विस्थापन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो यौगिक हैं, इन यौगिकों में क्रियाशीलता के आधार पर भी क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और एक नया यौगिक बना रहे हैं आपस में मिलकर के, नए उत्पाद का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और अभिकारकों के जो बीच में क्या हो रहा, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो
मैंने आपको बताई है वो आपकी विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन और एकल विस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको टोटल यहाँ पर समझाई हैं। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और यदि पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब पर गफूरी मेमोरियल इंटर कॉलेज के नाम से है, और आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इससे भी अच्छी वीडियो अपलोड कराकर आपको उन्नति दिखा सकें और आपकी शिक्षा पर 4 चांद लगा सकें। सभी बच्चों से आग्रह करेंगे हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।